इस मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी आदरणीय अजय कपूर साहब। बांका से हुई भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत। बिहार के बांका के मंदार पर्वत की तराई से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंदार की तराई में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें प्रत्येक जिला के कार्यकर्ता यहां तक कि झारखंड के कई जिले से हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। उनके साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रभारी भक्त चरण दास तथा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बिहार प्रभारी सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा, पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष ललन यादव सहित हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। ज्ञात हो कि यह पदयात्रा राज्य के 20 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस पदयात्रा में राज्य के प्रत्येक जिला से 6 पदयात्री लगातार इस पदयात्रा में बने रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह वह बिहार है जहां करमचंद मोहनदास महात्मा गांधी कहलाए। बिहार की धरती गौतम सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, महंगाई बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है। मोदी ने सिर्फ युवाओं में नफरत फैलाने का काम किया है। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। मोदी ने देश को बर्बाद किया। नोटबंदी से देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया। बिहार से सब गायब हो रहा है। अगर मोदी जी के मुंह में उंगली दिया गया तो आदमी को भी निगल जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से देश बचाना है, संविधान बचाना है, सभी को एक करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में आपने कुछ भी नहीं किया। अगर हमने कुछ नहीं किया तो मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कांग्रेस ने संविधान को बचाया, देश को बचाया। कांग्रेस ने ही देश को आज़ादी दिलाई। तरक्की के लिए नेहरू ने कई कार्य किए। इंजीनियर, वैज्ञानिक कांग्रेस ने ही बनाया। उसे मोदी जी गुमराह कर रहे हैं, गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। काला धन है वो लाकर 15-15 लाख आपके जोग में डाल देना, हर घर को दिए। फिर अब आप बोलिए, क्या मोदी साहब झूठे हैं, क्या हम झूठे हैं? आप बताएं। लेकिन फिर भी मोदी को क्यों नौजवान लोग वोट डाले समझ नहीं आ। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। अरे बाबा, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से अगर ड्राइवर ठीक ढंग से गाड़ी नहीं चलाता तो एक्सीडेंट हो जाता है। और क्या लाखों की भीड़ जुट रही है। हम लोग भी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पदयात्रा है, महंगाई को रोकने के लिए है, बेरोजगारी दूर करने के लिए है, और हम लोग इस सबको जोड़ेंगे और नफरत जो फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको खत्म करेंगे। सभी लोग मिलजुल के बिहार को आगे बढ़ाने का काम। कहां से कहां तक ये होगा? ये यहाँ से शुरू है, बांका, भागलपुर होते हुए नवगछिया, खगड़िया से आगे बढ़ते हुए गया तक जाएगा। का यह कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा आयोजित ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है कि जिस पुरानी पार्टी को, देश की सबसे पुरानी और सबसे सबल पार्टी को लोगों ने का जो एक सोच बनाया गया था कि इसमें कुछ नहीं है, वो आज पूरे बिहार और देश के लोग देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस का वजूद क्या है। ये यहाँ से ये संदेश जाएगा कि इस पर हर स्टेट में ये कहीं 1200 कहीं 1500 किलोमीटर की यात्रा तय की जा रही है। और चूँकि ये मंदार पर्वत जो है बहुत इसके पौराणिक होने की वजह से यहाँ से ही हम लोगों ने शुरुआत, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत करने की अपने ये किया कि तय किया कि यहाँ से शुरू होकर के करीब 1200 किलोमीटर चल करके अदर डिस्ट्रिक्ट होते हुए, वही बता रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट होते हुए हम लोग गया में इसको समापन करेंगे। संदेश क्लियर है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो है ही है, साथ में नफरत छोड़ो, मोहब्बत, प्यार का जो एक हमारा हिंदुस्तान का अमन चैन का एक पैगाम था, उसी पैगाम को देने के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा का जो ये शुभारंभ बिहार से हो रहा है, इस मंदार की पावन धरती से यह संदेश लोगों में जा रहा है। जिन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ कोई भी व्यवस्था ढंग से नहीं चल रही है, आज उन लोगों को यह जवाब देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इससे पूरे बिहार में जो मैसेज जाएगा, इससे बिहार के लोगों में नई ऊर्जा आएगी और फिर से कांग्रेस
अपना यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार को फिर से वह ऊंचाई देने का काम करेगा। जिस भारत जोड़ो अभियान आपके मौसी मंदार पर्वत से स्टार्ट होगा और ये 1800 किलोमीटर चलेगा। इसमें पहला चरण यहाँ से आपके बांका तक है और इस अभियान में सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुटता दिखाना इसमें आने वाले दिन में बहुत अच्छा मैसेज है। भारत जोड़ो यात्रा जो अभियान है वो आज जो है यहाँ से मंदार से शुरू हो रहा है और आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो आ रहे हैं, सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है पदयात्रा निकालेंगे। जो ये पदयात्रा 1250 किलोमीटर की है पूरे बिहार में। ये पदयात्रा जो है वो मोटा मोटी रास्ता बताते हैं। यहाँ से होते हुए जो है बांका से होते हुए समुखिया मोड़ में जो है सभी लोग पैदल चलेंगे। सभी लोग पैदल चलेंगे। फिर वहाँ से समुखिया मोड़ से जो है बॉर्डर है बांका भागलपुर का संत प्रतीक महाविद्यालय है, वहाँ रात्रि विश्राम है। फिर वहाँ से पैदल चल के मेरा जो है गरीब खाना जो है परवेज जमाल, इंजीनियर परवेज जमाल में हूँ। मैं जिला कांग्रेस कमेटी जो है भागलपुर के अध्यक्ष हूँ। हमारे गरीब खाने पर जो है रात में जो है विश्राम है, भोजन है और फिर सुबह में नाश्ता करके फिर पदयात्रा चालू होगी। आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बिहार के अंदर से हो रही है। इस यात्रा का मुख्य मकसद जो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, चूँकि आज देश के अंदर महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी चरम पर है, इन तमाम चीज़ों, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के अंदर में अगर चर्चा करनी हो तो वो महंगाई पर चर्चा हो, देश के अंदर अगर चर्चा होनी है तो बेरोजगारी पर चर्चा हो। जो नौजवान आज पढ़े लिखे होकर के भी बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको रोजगार मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इस बात पे अडिग है कि नहीं, इस देश के अंदर में सिर्फ चर्चा हो तो जाति धर्म मजहब के नाम पे चर्चा हो, मंदिर और मस्जिद के नाम पे चर्चा हो। लेकिन इस नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए जो ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का किया है, जो यात्रा अभी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, उसी यात्रा के समर्थन में हम तमाम बिहार के लोग आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में ये यात्रा की आज यहाँ से शुरुआत होगी। आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हरी झंडी दिखा करके हम लोगों को यहाँ से अगले 1200 किलोमीटर की यात्रा के लिए हम लोग यहाँ से पदयात्रा पर निकलेंगे।